हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने 27 तारीख से लेकर 5 तारीख तक के बीच में जो लास्ट वीक के करंट अफेयर्स थे वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने अपना नेशनल प्रोटीन डे 27 फेब को बनाया था। इसकी थीम थी फूड फ्यूचरिज्म। ये अपनी कड़ी का तीसरा प्रोटीन डे था। 27 फेब को ही वर्ल्ड एनजीओ डे भी पड़ा था। चलिए पाक बे डगंग रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडिया का अपनी तरह का पहला डगंग कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि पाक बे रीजन में स्थापित होने वाला है, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। ये रिजर्व 500 स्क्वायर मीटर किलोमीटर के दायरे में फैला होगा। और अब डगुंग होती क्या है इसको जान लेते हैं। डगुंग एक तरह का मैरीन मैमल्स होते हैं, स्तनपायी जानवर होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। इनको सी काउस भी बोलते हैं, समुद्र की गाय। ये जो ग्रेस करती है, ये चरती है। सी ग्रास एक नाम की एक घास होती है जो कि शैलो वाटर्स में मिलती है, वहाँ पाई जाती है। अब डगंग्स आर एंडेंजर्ड स्पीशीज है और दे आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया है कि इस समय इंडिया में सिर्फ 200 से 250 डगंग ही शेष बच गई है, जिनमें से सिर्फ 150 ही गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे में पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ ये डगंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है। नेशनल साइंस डे 28 फेब को बनाया गया है इस बार। 28 फेब को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 1928 को इसी दिन जो हमारे इंडिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट और फिजिक्स थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, उन्होंने एक अपने फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक डिस्कवरी की थी जिसे बाद में रमन इफेक्ट का भी नाम दिया गया था, जिसके लिए 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के फील्ड में। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रही है, उसकी वजह से वहाँ यूक्रेन में जो एमबीबीएस कर रहे थे छात्र हमारे, वो फंस गए हैं। उनको निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अध्यक्षता में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन में इन सभी छात्रों को पहले यूक्रेन के जो बॉर्डर कंट्रीज है, बॉर्डर से जो लग रही है कंट्रीज जैसे पोलैंड, हंगरी या रोमानिया, वहाँ उनको बस के थ्रू लिए जाया जाएगा और फिर वहाँ से सिविलियन प्लेन से या फिर एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से वहाँ से उनको एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने मिलके रशिया को यूक्रेन पे अटैक करने की वजह से स्विफ्ट है उस पर बैन कर दिया है। अब इस स्विफ्ट बैन से जो रशियन सारे सारे बैंक है और मेनली उसके सेंट्रल बैंक है, वो स्विफ्ट से एकदम से कट ऑफ हो जाएंगे, जिसके उसकी जो इकोनॉमी है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। अब स्विफ्ट होता क्या है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ये काफ़ी एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ इस समय देश वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 11 कंट्रीज इसे यूज़ कर रही है। अब ये जो प्लेटफॉर्म होता है, ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हमारी इन सारी मेंबर कंट्रीज़ के या फिर सेंट्रल बैंक होते हैं, वो आपस में जो इंफॉर्मेशन होती है उसका आदान प्रदान होता है इस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से। यहाँ मनी ट्रांसफ़र नहीं होते, बस आपस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो एक दूसरे से साझा की जाती है। इस समय ये स्विफ्ट है वो बेल्जियम में लोकेटेड है और इस समय इन 11 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। रशिया से पहले ईरान को यहाँ से कट ऑफ किया गया था स्विफ्ट बैन से, तो इस तरह से रशिया ईरान के बाद सेकंड नंबर का देश बन जाता है जिसको स्विफ्ट से बैन किया गया है। राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 को जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में जो ब्रिटेन के कैमरून नॉरी थे उनको हराया है। मैक्सिकन ओपन को एकापुल्को टाइटल भी बोला जाता है। कनाडा पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी तरह की पहली प्लांट डिराइव्ड कोविड 19 वैक्सीन, अब तक की जितनी कोविड 19 वैक्सीन थी वो सारी एनिमल बेस्ड थी, ये पहली बार प्लांट से डिराइव की गई है ये वैक्सीन। उसको अप्रूवल दे दिया है उसके यूज़ के लिए। ये 2 डोज की वैक्सीन है और इसे एक मेडिकागो इंक करके एक बायोफार्मा कंपनी है उसने बनाया है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि हमारे मार्केट्स को मॉनिटर करती है, उसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन अनाउंस कर दी गई है। ये मधाबी पूरी बुच है। ये पहली वुमेन चेयरपर्सन सेबी की बनाई गई है। इससे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की हेड भी रह चुकी है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक इस बार 1 मार्च से शुरू किया गया है। ये पूरा हफ्ते वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाएगी।
इसमें पूरे हफ्ते में मिनिस्ट्री अलग अलग तरह की इवेंट्स और सोशल मीडिया कैंपेन्स लॉन्च करेगी जिनकी थीम वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट के ऊपर होगी। पूजा जत्यान ने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली इंडियन बन के का सिल्वर मेडल, ऐसा पहली इंडियन बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इस तरह से उन्हें इतिहास रच दिया है। ये पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप इस समय दुबई में बनाई जा रही है। ये फाइनल में इटली की पेट्रिली विंसेंजा से हारी है। डीआरडीओ ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। इसे आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ दोनों के टीम ऑफ साइंटिस्ट ने मिलके इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ये टेस्ट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल इन दोनों के बीच में ये सक्सेसफुली किया गया था। ये 100 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस था। अब इसको कमर्शियली अवेलेबल जो ऑप्टिकल फाइबर्स है जिससे इंटरनेट आता है उसकी मदद से इस टेस्ट को कंप्लीट किया गया था। अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? एक तरह का एक सिक्योर कम्युनिकेशन टेक मेथड होता है जो कि क्वांटम फिजिक्स के बेसिक्स को यूज में लाते हुए कम्युनिकेट करता है। ये काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम बन जाता है जिसकी वजह से हमारी जितनी भी डिफेंस एजेंसीज है, हमारी आर्मी है, हमारी फोर्सेज है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनमें आपस में कम्युनिकेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा आगे चल के फ्यूचर में। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसकी टेक्निक क्या होती है। इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक में फोटॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक जगह से, और जहाँ रिसीवर होता है, जहाँ रिसीव करना होता है, वहाँ टेलीस्कोप लगे होते हैं, वो इसको रिसीव करते हैं फोटॉन्स को। वहाँ फिर इनके प्रोसेस करके पोलराइजेशन चेक की जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। इस तरह से क्वांटम फिजिक्स के बेस पे इसमें आपस में कम्युनिकेशन होता है। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया गया था। इसकी थीम थी रिमूव लॉस दैट हार्म, क्रिएट लॉस दैट एम्पावर। बटरफ्लाई इसका ऑफिशियल सिंबल है। ये हमारे एलजीबीटी और वुमेन के अगेंस्ट जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होती है उनके अगेंस्ट के तौर पे ये बनाया जाता है। अपनी तरह की पहली ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 175 देशों ने जो ने यूनाइटेड एनवायरमेंट असेंबली है जो कि नैरोबी केन्या में, जिसका 5वां अधिवेशन चल रहा था, 5th सेशन चल रहा था, उसमें ये ट्रीटी सारे के सारे देशों ने अप्लाई करने के लिए मंजूरी दे दी है। आपस में इनकी सहमति बन गई है। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी कि सारे देशों को लीगली इसको मानना पड़ेगा। ये ट्रीटी सारे देशों के हिसाब से 2024 तक इम्प्लीमेंट कर देनी है। इसकी वजह से सारे मेंबर कंट्रीज इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके नेगोशिएशन सब आगे होगी, ताकि इसके लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएंगे, ताकि इन प्लास्टिक का प्रोडक्शन, यूज और उसका जो वेस्ट होता है डिस्पोजल, उसके ऊपर एक प्रॉपर ट्रीटी बन सके, पूरा फ्रेमवर्क बन सके। उसके लिए ग्लोबल ट्रीटी अभी पूरी तरह से आयाम में लाई जाएगी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को इस बार ऑब्जर्व किया गया था। इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये बेसिकली हमारे जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड फौना और फ्लोरा होता है, जो फौना होता है हमारे सारे एनिमल्स, और फ्लोरा होते हैं जितने प्लांट्स होते हैं, उनके कंजर्वेशन को कैसे अमल में लाया जाए और उसके ऊपर कैसे आगे आगे और अवेयरनेस फैलाई जाए, उसके लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी डे 4 ऑफ मार्च को इस बार ऑब्जर्व किया गया था। इसको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। जहां यूएनईपी, जो हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम था, जिसका 5th अधिवेशन हुआ था नैरोबी केन्या में, उसकी इस बार 50th एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की गई थी। ये वही एनवायरनमेंटल प्रोग्राम है जहां ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को भी आयाम दिया गया है इस बार। इस बार की इसकी थीम थी 50th एनिवर्सरी इसके स्ट्रेंथनिंग यूएनईपी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ज़ैपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट, जनरल अवेयरनेस की कुछ बात कर लेते हैं। आजकल ये न्यूज़ में आ रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो हो रहा है उसके बीच में ये न्यूक्लियर प्लांट आ गया है। ये न्यूक्लियर प्लांट बेसिकली साउथ ईस्टर्न यूक्रेन है, वहाँ स्थित है ये, रिवर नाइपर के पास। अब वहाँ यूक्रेन का ये दावा है कि इसके जो न्यूक्लियर फ्यूल है उस पर मिसाइल से रशिया ने अटैक किया है, जबकि रशिया ने इसको डिनाई किया था, और उसकी वजह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज़ में आ रहा था। ये यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है, सबसे बड़ा, और वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है। बाद में ये खबर झूठी पाई गई थी, यूक्रेन का जो दावा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की रैंकिंग इस बार घोषित कर दी गई है। इंडिया ने इस बार 120th पोजीशन, 120वीं पोजीशन प्राप्त की है इसमें।
लास्ट ईयर इसकी 117 रैंकिंग थी इंडिया की। अब ये जो इंडेक्स है इसको रैंक आउट ऑफ 100 किया जाता है, 100 से स्कोर आता है। इंडिया का इस बार स्कोर 60.07 था। इस इंडेक्स को नंबर 1 पे इस इंडेक्स में फिनलैंड रहा है, नंबर 2 पे फिर स्वीडन, और उसके बाद फिर डेनमार्क था नंबर 3 पे रहा है। अब ये इंडेक्स मेजर कैसे किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं हमारे, जो कि यूनाइटेड नेशन ने इनको स्थापित किया है। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एसडीजीज भी बोलते हैं। इन एसडीजीज को जैसे होती है, पॉवर्टी ना हो, हंगर कम ना रहे, खत्म हो जाए, क्वालिटी एजुकेशन कितनी मिल रही है हमारी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना अच्छा है एक देश के नागरिकों का, उनको मेडिकल सुविधाएं कितनी मिल रही है, उस बेस पे यहाँ रैंकिंग बनाई जाती है और 100 में से नंबर दिए जाते हैं। जिसके जितने अच्छा स्कोर होता है उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी होती है, और एक तरह से वो ओवरऑल वो ग्रोथ कर रही है वो कंट्री। आईआईटी मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एनआईओटी ने अपनी तरह का पहली कॉन्फ्रेंस ओशंस जो कॉन्फ्रेंस है वो चेन्नई में इस बार कंडक्ट कर रहे हैं। ये इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई है। वर्ल्ड में ये होती रहती है साल में 2 बार, लेकिन इंडिया में पहली बार हुई है। इस बार इसकी जो थीम है वो है इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। इस इवेंट में बेसिकली जो मेरीन रिसर्चर्स होते हैं, हमारे समुद्र के विशेषज्ञ होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जितने सारे डेलीगेट्स होते हैं वो मिलकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और कैसे क्लाइमेट चेंज को, वाटर पॉल्यूशन को, समुद्र में जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक कैसे फैल रहा है वहाँ, इरोजन कैसे हो रहा है कोस्टल एरियाज का, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर आपस में रिसर्च होता है और आइडियाज शेयर किए जाते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी डे इस बार 4 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था। इसकी थीम थी एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ये कैंपेन का फोकस मेनली लोगों के ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए, उनकी प्रिवेंट कैसे किया जाए लोगों में, उसके लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है दिन। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं, मोस्टली आप लोगों को पता होगा। उनका देहांत हो गया था अनफॉर्चुनेटली 4 तारीख को ड्यू टू अ हार्ट अटैक। सोलर ट्री क्या होते हैं? देखिए, इस बार एक वेबिनार चल रहा था, एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोलर ट्रीज को यूज करने के लिए काफ़ी एम्फेसाइज किया है, काफ़ी उस पर जोर डाला है। ये एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बचाएगा ये टोटल, और विदाउट पॉल्यूशन। अब ये सोलर ट्री होता क्या है? सोलर ट्री एक तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो एक सिंगल पिलर पे खड़ा होता है, और वहाँ उसमें से काफ़ी ब्रांचेस निकल रही होती है, और उन ब्रांचेस में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सोलर वो जो सेल होते हैं, जैसे आके इसमें देख सकते हैं, सोलर सेल्स लगा दिए जाते हैं, तो एक ट्री की तरह ये इमेज देता है। अब इसका पर्पस क्या होता है? एक तो ये खूबसूरती बढ़ाता है, आर्किटेक्चर में हेल्प करता है, लैंडस्केप को खूबसूरत करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। साथ के साथ इसके कॉमर्शियल और प्रैक्टिकल यूज भी है कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और पॉल्यूशन भी कम करेगा। कवच एंटी कोलिजन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ये समय न्यूज़ में था आजकल। ये एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी बोलता जाता है। ये एक तरह से जो 2 ट्रेन्स होती है उनके बीच के कोलिजन्स को, उनकी टक्कर कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हो जाती है, उसको बचाने में हेल्प करता है। ये 4 मार्च को इस बार हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज थे और रेलवे बोर्ड के सीईओ थे, वो 2 अलग अलग ट्रेन में बैठे थे जो आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही थी। इस कवच सिस्टम ने उसे सक्सेसफुली रोक लिया था 380 मीटर के बीच में डिस्टेंस रहते हुए। इस तरह से उसका सक्सेसफुली उसको डेमोस्ट्रेट किया गया था पूरे देश के सामने। चलिए, अब तक के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई सी भी टॉपिक पे कोई भी और वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि हमारी टीम उसके ऊपर भी वीडियो ला सके। चलिए, थैंक यू।